असा पूरी 200 फैकल्टी की एक एसोसिएशन है और ये बाकायदा एक प्रोसेस के तहत हम इलेक्ट हुए हैं और हमें पूरा ये हक है कि हम पूछें और इस रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें। और यहाँ पर ज़रा देखें, हमारे जो इश्यूज़ हैं डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप एक चेयर उठाएं या एक पत्थर उठाएं इस इंस्टीट्यूशन के अंदर 100 आपको इश्यूज़ मिलेंगे और अभी तक वही इश्यूज़, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोटेशन पॉलिसी, ये हमारा रूल है। 1 पर्सन 1 पोर्टफोलियो पॉलिसी KIU का रूल है, लेकिन इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन पिछले 4 साल से नहीं हुई। पिछले 2 जो ASA के टेन्योर्स गए, इसमें भी इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। ये इसमें कोई पैसे लगते हैं आपके, कोई रुपया लगता है इसमें, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पैसे आपके नहीं लग रहे हैं। इससे कोई KIU के बजट के ऊपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर कोई इम्प्लीकेशन, इसके कोई कम्प्लिकेशंस इसमें नहीं आ रहे। तो ये 1 पर्सन 1 पोर्टफोलियो पॉलिसी और रोटेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? मेरा पहला सवाल आप सबसे ये है। और जो बंदे यूनिवर्सिटी बनने से अभी तक चीज़ें वही लोग रन कर रहे हैं, कुछ ही लोग 4-4 ओहदे लेके बैठे हैं, कोई 5 लेकर बैठा है, कोई 1 लेकर बैठा है। तो मेरे ख्याल में हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करेंगे, इसमें एज ए फैकल्टी हम सब इसमें शामिल हैं। अगर कोई HOD एक पोर्टफोलियो ऑलरेडी HOD का है, उसके पास दूसरा है या तीसरा है या किसी डायरेक्टर के पास, तो मेरे ख्याल में हमें ग्रेसफुली एग्जिट करना चाहिए और हम अपने कुलीग्स को, जो भी फेलो कुलीग्स हैं, उनको हम चांस दें ताकि वो भी अपनी जो भी उसकी एनर्जीज हैं, उनकी कम्पटेंसीज़ हैं, हर बंदे के करने का तरीक़ेकार, कम्पटेंसीज़ डिफरेंट होती हैं, वो उनका अपना एक तरीक़ेकार का एक इनपुट होता है। डिफरेंट डाइवर्स इनपुट्स जब हम इंस्टीट्यूशन के अंदर इंश्योर करेंगे तो हम फलेंगे फूलेंगे। तो ये हमारा ये रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी हमारे ऑनरेबल फैकल्टीज़ हैं, जो ख़ासकर बहुत सालों से एक ही पोस्ट के ऊपर हैं और वो रोटेट खुद से नहीं हो रहे हैं या कोई नहीं करवा रहा है, तो ग्रेसफुली आप इसको एग्जिट कर लें। इसके अलावा ज़रा देखें, हमारे प्रमोशन के इश्यूज़ हैं फैकल्टी के, और एम्प्लॉइज़ के प्रमोशन के इश्यूज़ हैं, और प्रमोशन में कोई पैसे रुपये का बजट इसमें भी लगना नहीं है। और वही लोग जो लेक्चरर्स थे वो अभी भी लेक्चरर हैं, जो अभी APs हैं वो अभी भी APs हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं वो अभी भी एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। तो नेक्स्ट कैडर में जाने के लिए उनकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन पिक एंड चूज़ पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं और ये हमें कहना पड़ेगा और ये हम रियलाइज़ कर रहे हैं। चाहे वो एडवर्टिजमेंट हो किसी की प्रमोशन के लिए, तो भी ये देखा जा रहा है इस यूनिवर्सिटी को, और चाहे वो सिलेक्शन बोर्ड से अगर उनको वेट करा के लेकर आ रहे हैं तो भी ये पिक एंड पॉलिसीज़ देखी गई हैं। इंशाअल्लाह ये हम जिम्मेदारी से ये मैं कहता हूँ कि ASA की कैबिनेट मेरे लीडरशिप में इंशाअल्लाह इन चीज़ों का नोटिस भी लेगी और इन चीज़ों में हम पूरी फैकल्टी को एहतियात में ला के, यूनिटी को इंश्योर करके, सारे जितने भी फैकल्टी के अलावा हमारे मुअज़्ज़िज़ से एडमिन ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे भी लियाज़ान करके, एडमिनिस्ट्रेशन से, कंसर्न हायर अथॉरिटीज़ से मिल के एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप करके, इंश्योर करके हम सारी इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, ASA में अकेले डॉक्टर इस्माइल ने या ASA की कैबिनेट ने कुछ भी नहीं करना है। ये हम सब का मसला है। ये आज मुझे विक्टिमाइज़ कर रहे हैं तो ये कल आपके साथ होगा, कल इसके साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। सबसे बड़ी जो हमारी कमज़ोरी जो मैं फील कर रहा हूँ, पहले जो ASA टेन्योर में एज ए GS में काम कर चुका हूँ, मैं रहा हूँ कि अगर कोई भी किसी तरह से भी किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, ये मैं नहीं कहूँगा कि इंटेंशनली हो रही है, हो सकता है अनइंटेंशनली भी हो, तो भी ये कहते हैं यार ये इसका मसला है, ये फ़लाँ जगह का है, ये फ़लाँ उसका है। तो हमें इन चीज़ों से बालातर हो के सोचना है।
जहाँ भी रूल ऑफ लॉ की बात हो वहाँ पर हमने खुल के, अगर कोई वायलेशन हो रही है, किसी के लिए भी हो रही हो, तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। और यही आपका आवाज़ ज़ाहिर है ये इम्पेक्ट लाएगा, ये फ़र्क लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों का ये राय है कि यार ईमेल लिखने से हमारा क्या होगा या बोलने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। कोई होए नहीं होए, एटलीस्ट आप अपना कंसर्न को रेस कर रहे हैं, अपना आप इनपुट दे रहे हैं। चीज़ें एकदम से स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी। जाहिर है कोई भी फला अगर है तो हम अपना इनपुट, जेन्युइन इनपुट हम दें रूल्स के अंदर। अगर कोई भी वायलेशन हो रही है, कोई भी ऑफिस कर रहा है, चाहे वो वाइस चांसलर ऑफिस हो, चाहे वो डीएन ऑफिस हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का ऑफिस है, या इवन असा का प्लेटफॉर्म से भी कोई इस तरह की इरेगुलरिटी वाली कोई बात आ रही है, तो आप हमसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सबसे पहली जो बात है वो हम 3 पिलर्स की तरह हैं, मैनेजमेंट स्टाफ, हमारे एम्प्लॉइज़, फैकल्टी मेम्बरान्स और स्टूडेंट्स। इस इंस्टीट्यूशन के लिए ये 3 पिलर की तरह हैं। हम बाकायदा इन तीनों पिलर्स के साथ बाकायदा लिजान रखेंगे। कोई भी इशू आ रहा है, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, या हमारे मैनेजमेंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, या वो फैकल्टी से, तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी को लेकर ही नहीं जाएगा। ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह मेरी लीडरशिप में तीनों जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इनको भी फैसिलिटेट करेगा, और इनके भी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो हम उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बाहर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी अगर हमें लिजान रखने की ज़रूरत हुई तो हम लोकल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से इस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए, एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, हार्मनी को इंश्योर करने के लिए हम बाकायदा सबसे पहले सब में नज़र आएंगे आप लोगों को, और इंशाल्लाह काम भी करते हुए नज़र आएंगे। और आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की सजेशन से इंशाल्लाह हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी फोर्स के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अवेलेबल रहेंगे 24 आवर्स। हम ये नहीं देखेंगे कि ये फ़लाँ मेरी कैबिनेट का बंदा है, ये मेरे क्लास का बंदा है, या ये मेरी सेक्ट का है, या ये मेरा कुलीग है, या मेरी ये कुलीग है। कोई पिक एंड चूज़ पॉलिसी, जब भी हम कोई वॉइस रेस करेंगे या कोई भी एजेंडा हम लेकर आएंगे तो रूल से हटकर कोई एजेंडा हमारा नहीं आएगा। रूल के अंदर देख के बाकायदा यूनिवर्सिटी आर्डर, जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ ऑफिसरान से, उनसे बाकायदा कंसल्टेशन करके हम मिनट्स एजेंडा लेकर आएंगे, और उसी एजेंडा को हम हायर अथॉरिटीज़ के साथ एक अच्छे अंदाज में, एक मुनासिब तरीके से बाकायदा फार्मली मुलाकातें करेंगे और उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत अभी तक हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। जो भी हमारी देखें, जब तक इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी आप इंश्योर तब तक नहीं करेंगे जब तक एम्प्लॉइज़ उस इंस्टीट्यूशन के सेटिस्फाइड नहीं। हर महीने में हमें ये कहा जा रहा है, अगर हमारा कोई बिल आगे हम प्रोसेस करने के लिए देते हैं तो आगे से हमें ये जवाब मिलता है कि आप अपनी महीने की सैलरी का आप सोचें। कोई भी आप जाएं, कोई विजिटिंग का बिल हो, चाहे मेडिकल रिलेटेड कोई बिल हो, चाहे प्रोजेक्ट केसेस का बिल हो, या कोई बाहर से आपने अपना इन्वेस्ट करके कोई रिसर्च ग्रांट लेके प्रोजेक्ट लेकर आ गए उसका बिल हो, ये टोटका हमें सुनाया जा रहा है और बताया जा रहा है। इससे हम बड़े नाला हैं। बहरहाल हम अपने वाइस चांसलर से, हम रजिस्ट्रार साहब से और डीएन साहिबान से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे ख्याल में अब ये बहुत हो गया। अगर सिस्टम प्रॉपर तरीके से जिस तरह से चलाया जाए, अगर इसी तरह से चला नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट हम सबको ऑन बोर्ड लें, हमसे सजेशंस ले लें, बजाय 4 से 5 बंदों को बुला के कोई एजेंडा रख के कोई कार्रवाई डाल के। मेरे ख्याल में अब ये मुनासिब भी नहीं है और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। कहीं भी कोई भी ज़ाती होगी, चाहे वो फॉरेन कोई विजिट्स हों प्रोग्राम की,
कहीं भी कोई भी प्रोग्राम आता है, फैकल्टी के जाने का है या मैनेजमेंट एम्प्लॉइज़ के जाने का है, तो वहाँ भी रूल ऑफ लॉ इंश्योर हो। वहाँ भी कोई यार्ड स्टिक आप सेट कर लें, चलें इस डिपार्टमेंट के अंदर ये रूल सेट हुई कि आज इस प्रोग्राम में फ़लाँ को हमने फैसिलिटेट किए इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन एबिलिटीज़ के ऊपर, इस परफॉर्मेंस के ऊपर, तो नेक्स्ट में हम इसको चांस देंगे, ताकि एक होप हो, एक ऑनरशिप हो, सबको एक इक्वल चांस मिले। ऐसा नहीं है कि हर जगह मैं ही जाऊं और हर पोस्ट में मैं ही बैठूं और मेरी ही चले, तो मेरे ख्याल में ये बहुत हुआ। हम कोई बच्चे नहीं हैं, हम सब ग्रोन अप्स हैं और हम सब की अपनी अपनी इंटीग्रिटी है, एक बैकग्राउंड से आए हैं, सारे क्वालिफाइड हैं, सारा कुछ हम जानते हैं। और जब तक रूल ऑफ लॉ, जब हम कोई ऑर्डर लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑर्डर है, तो वहाँ पर बाकायदा हर चीज़ की एग्जीक्यूशंस है। इसकी एक दूसरी मिसाल मैं दे देता हूँ कि सेनेट में रिप्रेजेंटेशन, यूनिवर्सिटी ऑर्डर 2008 के हिसाब से 5 सेनेटर्स का, फैकल्टी मेंबर्स का, टीचर्स का सेनेट में होना चाहिए। पिछले टेनवर में रो के मेहनत कर के, मैं था, डॉक्टर फ़कीर साहब थे, GS में काम कर रहा था, बड़ी मुश्किल से एक सेनेटर को हम लोगों ने इंक्रीज़ कराया सेनेट की पोजीशन। भाई 5 हैं तो 5 देना, आपको क्या मसला है इसमें? यहाँ मसला क्या है, जो अखज़ कर रहा हूँ, मसला ये है कि सेनेट में अगर फैकल्टी मेंबरान आप जैसे तगड़े लोग, बोलने वाले, अपने राइट्स के लिए लीगल चीज़ों को उठाने वाले आएंगे तो इनको दुश्वारियाँ पेश होंगी। यही इससे भागने के लिए हमें हमारी राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, चाहे वो सिंडिकेट का मसला है या सेनेट के मेंबर का मसला है। इस तरह से फैकल्टी रिप्रेजेंटेशन कमेटीज़ हैं, VC सर्च कमेटी हो गई, सेनेट के मेंबरान के सर्च की कमेटी हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑर्डर के हिसाब से जितने भी कमेटियां बननी हैं वो एक जिस तरह से कहा गया है इसी तरह से ही बने और मेरिट इंश्योर हो। अगर इसमें किसी तरह की भी कोई भी इलीगैलिटी अगर हमने नोट की, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम बाकायदा एक मुहज़्ज़िब कौम बनकर यूनिटी के साथ इसी असा प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आएंगे और हम इसको एड्रेस करेंगे। और मज़ीद मेरे ख्याल में ज़्यादतियाँ, मैं ये गारंटी देता हूँ फॉर श्योर कि इस टेनवर में हमारी किसी एक फैकल्टी के साथ भी कोई भी ज़्यादती नहीं होगी, और अगर हो गई तो सबसे पहले मैं अपनी सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ भी करके जॉब को, प्रोफाइल को, मैं सबसे पहले उससे पहले मैं सामने आ जाऊँगा। असा की लीडरशिप कभी ऐसा नहीं होगा कि असा की लीडरशिप बस असा है, एक प्रेसिडेंट था, उसने इतने वोट लिए, बस उसके बाद गायब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अप टू डेट हम रहेंगे। अगर किसी तरह से कहीं कोई भी कोताही हमसे हो जाती है तो आप सब हमें डांटें, आप सब हमें बताएं, आप सब हमें गाइड करें। इंसान हैं, गलतियां होंगी बोलने में, एक्शंस में, एग्जीक्यूशंस में, तो आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बाई समझ के आप हमें गाइड कर लें और आपकी गाइडेंस को हम अप्रिशिएट भी करेंगे और अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। तो मेरी सबसे जो रिक्वेस्ट है आप सबसे, यूनिटी को इंश्योर करना, रूल ऑफ लॉ की पासदारी सिर्फ इस्माइल की या असा की ही नहीं है, हम सब की है। जितने भी इश्यूज़ हैं हम हमारे मैनिफेस्टो में हैं, उनमें खासकर प्रमोशन के इश्यूज़, फैकल्टी के, और इसके बाद जो कैंपस के रेगुलराइजेशन इशू है, ये भी बड़ा एक इशू है। देखें, अगर आपसे संभाला नहीं जा रहा था तो आपने कैंपसेस को खोलना नहीं था। कैंपसेस को आपने खोला, ठीक है, एम्प्लॉइज़ को भी आपने अपॉइंट किया, 3, 4, 5 सालों से एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो अब उनको डिग्निटी के साथ, ग्रेस के साथ, इज़्ज़त के साथ आप जॉब भी करने दें और उनको रिगार्ड भी दें और उनका जो हक है वो टाइमली उनको दे दें। ये बहुत ही बड़ा मैटर है
कि इस तरह की भी दरमियान में कोई इस तरह की भी बातें आ गई कि ये सारे कैंपसेस हमारे मेन कैंपस के ऊपर बर्डन है। मेरे ख्याल में अगर हम कैंपस के एम्प्लॉइज़ होते और आप मेन कैंपस के एम्प्लॉइज़ होते, अगर आप इस तरह की बातें करते तो हमारे दिल पर क्या गुजरता। जैसे भी है उनका रोज़गार का मसला है, उनकी इंडक्शन एक प्रॉपर प्रोसीजर से हुई है, सिलेक्शन बोर्ड से होके वेट करके वो आके अपॉइंट हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अब उनके साथ ये इस तरह की चीज़ें करना मुनासिब नहीं। आप जीत भी नहीं सकते हैं इस तरह करके। अगर लीगल एस्पेक्ट के ऊपर अगर हम इसमें अपना व्यू दे दें तो भी आप जीत नहीं सकते, बजाय कि हर बार कोर्ट में ही लोगों को रगड़ा के चाहे वो एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो फैकल्टी हैं, चाहे वो कैंपसेस हैं, इससे क्या ये बेहतर नहीं है कि हम मिल बैठ के यहाँ पे कोई ऐसा सलूशन लेके आ जाएं जिससे हम सब खुश हों। ये एक तरह से हम इस इंस्टीट्यूशन में है को एग्जिस्टेंस पर हैं। जाहिर है मेरे एक्शंस आपको इफ़ेक्ट करेंगे, आपके मुझे इफ़ेक्ट करेंगे। अगर मैं खुश हूँ तो आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि मैं वही एनर्जीज आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं परेशान हूँ तो जाहिर है मैं भी आपको परेशान करूँगा। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं आप सबको परेशानी में रख लूँ, आप सबको अंडर एस्टिमेट कर लूँ, अपनी मर्ज़ी से मैं एग्जीक्यूशंस कर लूँ और कलेक्टिव विजडम के बगैर मैं अपने रूल्स को थांपूँ। तो ये मेरे ख्याल में आपको भी कभी खुश रहने, यही जनता खुश रहने नहीं देगी। तो इंशाअल्लाह हमारे रोटेशन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, HBA एंड कार एडवांस पॉलिसी है, 1 पर्सन 1 पोर्टफोलियो है, कैंपस रेगुलराइजेशन इश्यूज़ हैं, और इसके अलावा हमारे जितने भी एग्रीड फैकल्टीज़ के इश्यूज़ हैं प्रमोशन के, इस सब में हम काम करेंगे। उन इश्यूज़ को डे टू डे जो भी कोई भी इशू राइज़ होता है तो हम उसको इंशाअल्लाह प्रॉम्प्टली उसको रिस्पॉन्स करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके बाद इसी महफिल में ज़्यादा टाइम मैंने लिया, इसी महफिल में हम बाकायदा तरीके से असा का ये प्लेटफार्म हमारे न्यूली इलेक्टेड सेनेटर के साथ बिल्कुल लेजान में होगी। इनसे हम रूल एंड लॉ को डिस्कस करेंगे और इनसे बाकायदा हम गाइडेंस लेंगे कि आया ये हम करने जा रहे हैं, आया हम रूल के अंदर हैं या हम रूल से बाहर हैं। और यही हमारे सेनेटर साहिबान जो न्यूली इलेक्टेड हैं ये हमें गाइड करेंगे, और ये हमारे टीम का हिस्सा है और हम इनके टीम का हिस्सा हैं। हम सब फैकल्टी के वोट लेकर आए हैं और हम सब का काम फैकल्टी की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो सिंडिकेट है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है। तो असा के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए मैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब सेनेटर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी दोनों कोलीग सेनेटर्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ, टीम के साथ ये असा के एक बायलास बनाएं, और इंशाल्लाह इसी बायलास को हम आगे सेनेट और सिंडिकेट और सेनेट लेकर जाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी तीनों सेनेटर से, और साथ में दूसरा टास्क भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने सेनेटर साहिबान से कि जो लास्ट पोजीशन सेनेट की हमारी यूनिवर्सिटी ऑर्डर 2008 के हिसाब से रहती है, उसके लिए भी अभी से ये काम स्टार्ट कर लें। सिर्फ ये बातों की हद तक नहीं होगा, इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली अमली तौर पर काम कर लेंगे और इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सब आगे अल्लाह